आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 115वां एपिसोड जारी हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए भी 3 स्टेप रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि कॉल आते ही रुके, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, किसी को अपनी निजी जानकारी न दे, स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण ये है कि सोचो, कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर धमकी नहीं देती, वीडियो कॉल पर पूछताछ नहीं करती, न पैसे मांगती है। अगर ऐसा है तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद तीसरा चरण एक्शन लो यानी कि फॉलो करें। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। पिछले महीने इस प्रोग्राम के 10 साल पूरे हुए हैं। आपको बता दें, साइबर हेल्पलाइन 1930 ये नंबर आप नोट कर ले। ये राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन है, 1930 डायल करें। और पिछले महीने इस प्रोग्राम के 10 साल पूरे हो गए हैं। इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी के मन की बात पर एक किताब मोदी संवाद का विमोचन भी किया गया। को जागरूक करने का अभियान भी बना दिया। आज साइबर क्राइम के खिलाफ, साइबर क्राइम जैसे होता उसके जो सारे तथ्य थे वो उन्होंने सामने रखे ताकि जनता उससे बच सके। कई बार भोले भाले लोग ठगे जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के दिल की चिंता देखिए आप कि वो स्वयं मन की बात के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे मत फंसना, रुको, सोचो, एक्शन लो। नॉमिनेशन फाइल होने में अभी समय है और अब आगे देखिए क्या होता है। यहां की जनता बखूबी जानती है यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति। मां, बहन और बेटियों के साथ जो हो रहा है, रूबिका अंकिता, 7400 दुष्कर्म हुए, बलात्कार, और बहन श्रीमती सीता सोरेन जी के साथ जो कुछ हुआ है, इरफान अंसारी मंत्री कह रहा है जरा भी गैरत है हेमंत सोरेन में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद भी चुप बैठे हैं। जब भाभी मां के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो झारखंड की जनता के बहन, बेटी और मां के सम्मान की क्या रक्षा करेंगे। जनता को जागरूक करने का अभियान भी बना दिया। आज साइबर क्राइम के खिलाफ जी, आज मैं मन की बात सुनने के लिए देवनगर मंडल में आई हूँ, करोलबाग जिले में, और यहाँ पर आकर अपने साथी स्थानीय निवासियों के साथ मन की बात देखने का अवसर मिला है। मन की बात बहुत ही आशावादी कार्यक्रम है। आज देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अब एक जन आंदोलन बन गया है। लेह लद्दाख के क्षेत्र में जो हानले में जो टेलीस्कोप है उसको देखकर एकदम गौरव का अनुभव होता है, क्योंकि वो मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का परिचय देता है। इसी के साथ आज प्रधानमंत्री जी ने एक नई सोच यानी एक प्रोग्रेसिव भारत से परिचित भी करवाया, जहां भारत के बच्चों को एनिमेशन और गेमिंग की दुनिया से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करा। आज उन्होंने सचेत भी करवाया डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के लिए। सोचो, रुको, सोचो और एक्शन लो, ये मंत्र हम सबको याद भी करना है। और मुझे लगता है इसके बारे में अपनी कम्युनिटीज में ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को फैलाना भी है, ताकि लोग सचेत हों, अवगत हों और इस फ्रॉड के शिकार ना हों। त्योहार आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया है त्योहारों के लिए, जिससे देश आर्थिक रूप से और सुदृढ़ होता है, वो है वोकल फॉर लोकल। आप सभी से अनुरोध करती हूं कि अपने त्योहारों में स्थानीय दुकानदारों और कारीगरों से खरीदी हुई चीजों का इस्तेमाल करिए। भारत को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाइए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा के 150वां जयंती के लिए सरदार पटेल के 150वां जयंती मनाने का संकल्प दोहराया है और लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे 350वां गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती हो, 150वां महात्मा गांधी जी की जयंती हो, सभी को मनाने का काम किया और इसको विस्तार से आगे भगवान बिरसा मुंडा
और सरदार पटेल की जयंती को मनाने का काम पूरी भारत सरकार, बिहार सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसको करने का काम करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने लोकल फॉर वोकल और जो भारत में चीजें बन रही है उसको कैसे हम दुनिया में प्रसार करके और दुनिया के लोग अब कैसे उपयोग कर रहे हैं इसके बारे में बड़ा विस्तार से बताने का काम किया। डिफेंस के सेक्टर में बताया कि 85 देश ऐसे हैं जिस देशों के द्वारा पहले हम आयात करते थे, अब हम निर्यात करने का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारत बढ़ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत होगा। तो कई चिंता भी उन्होंने बताया कि चाहे वो साइबर क्राइम हो, उससे बचने के लिए भी हम लोगों को भी मुख्यमंत्रियों की बैठक, उप मुख्यमंत्रियों की बैठक जब हुई थी तो हम लोगों को भी विशेष तौर पर निर्देशित किया था कि साइबर क्राइम पर जरूर विशेष ध्यान दें। यहाँ पर भी हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करके इसको आगे बढ़ाने का काम शुरुआत किया है। इसलिए साइबर क्राइम से जुड़े हुए कोई भी मामले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी 1930 का एक कॉलर आईडी बनाया गया है, जिसके ऊपर आप फोन करेंगे तो आपको तुरंत संरक्षण देने का काम मिलेगा। इसलिए इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगी है, ये अपने आप में अनोखा है कि सांस्कृतिक विरासत को भी आगे ले जाना है, देश को भी आर्थिक रूप से खड़ा करना है, सामाजिक तौर पर भी खड़ा करना है और ये विकसित भारत भी बनाना है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे विस्तार से कैसे भारत बढ़ रहा है इसकी चर्चा की।